फिल्म की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि एक आदमी लॉकर पर हाथ रखकर कुछ सेकंड के लिए उसे फील करता है और फिर अगले 30 सेकंड में इस मुश्किल सी तिजोरी को खोल देता है। उसने ये सब कैसे किया, ये जानने के लिए फ्लैशबैक की शुरुआत होती है। अब कुछ समय पहले एक आदमी सेबेस्टियन दिखाई पड़ता है जो अपना वीडियो लैपटॉप पर रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो कहता है कि आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक दफा एक आदमी जो लॉकर्स बनाने का कार्य करता था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी पूरी फैमिली की मौत हो गई। उसके बाद उसने 4 ऐसे लॉकर बनाए जिन्हें दुनिया के सबसे मुश्किल लॉकर कहा जाता था, क्योंकि उन्हें कोई खोल नहीं सकता था। वो आदमी अपनी फैमिली की मौत से काफी दुखी था, इसलिए उसने खुद को एक लॉकर में बंद कर दिया। उस लॉकर को खोलने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन वो खुला ही नहीं। अंत में उसी लॉकर के साथ उस आदमी की मौत हो गई और उस लॉकर को उस आदमी की कब्र समझकर उसे पानी में बहा दिया गया। लेकिन अभी भी वो 3 लॉकर हैं। ये कहाँ हैं और किसके पास हैं वो किसी को नहीं पता। सब कुछ बताने के बाद सेबेस्टियन अपना वीडियो बंद कर देता है और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। इसके बाद वो अपने पास पड़े एक लॉकर को आंखें बंद करके कुछ ही सेकंड में खोल देता है। असल में वो काफ़ी समय से मुश्किल लॉकर खोलने की प्रैक्टिस कर रहा था, इसीलिए वो कुछ ही सेकंड में लॉकर को खोल देता है। अब सेबेस्टियन के वीडियो में न लाइक्स आते हैं, न ही कोई कमेंट आता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी निराश हो जाता है। एक दिन सेबेस्टियन एक बैंक में जाता है जहाँ पर वो काम किया करता था। एक लेडी चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मैं यहाँ पर रोज़ आती हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं होता, आज ज़रूर हो जाना चाहिए। फिर सेबेस्टियन को पता चलता है कि पूरे शहर में एक ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है जो बहुत ज़्यादा लोगों को तेज़ी से इन्फेक्टेड कर रहा है। अब सेबेस्टियन को वो लेडी ज़ॉम्बी जैसी दिखने लगती है। सेबेस्टियन उस लेडी को एक चेक दे देता है। काम होने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की सेबेस्टियन पर नज़र रख रही होती है। जब अगले दिन सेबेस्टियन बैंक में होता है तो वो अपना वीडियो चेक करता है, जिसमें एक व्यू और एक कमेंट था। उस कमेंट में लिखा हुआ था कि अगर तुम अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो तो दिए गए पते पर आकर मिलो। वहाँ पहुँचने के बाद तुम ये पासवर्ड बोल देना। ये देखकर सेबेस्टियन बहुत खुश होता है। वहाँ पहुँचने के बाद सेबेस्टियन अपना पासवर्ड बताता है और गार्ड उसे अंदर ले जाता है, जहाँ एक कॉम्पिटिशन चल रहा होता है। जो सबसे पहले लॉकर को खोलेगा वो विनर बनेगा। इसके बाद सभी लोग अपने लॉकर को खोल देते हैं, जिसमें सेबेस्टियन चौथे नंबर पर आता है। इसके बाद सेमीफाइनल का राउंड आता है, जिसमें 4 लोग थे। फाइनल में 2 ही लोग जा सकते थे। सेमीफाइनल में सेबेस्टियन दूसरे नंबर पर आता है और यहाँ ऑडियंस खिलाड़ियों पर बेट लगा रही होती है। इसके बाद फाइनल राउंड शुरू होता है, जिसमें बहुत मुश्किल लॉकर को 3 मिनट में खोलना था। दूसरा आदमी टाइम शुरू होते ही लॉकर को खोलने लगता है। सेबेस्टियन आराम से खड़ा हुआ है, यानी कि वो लॉकर नहीं खोल रहा। वो इधर उधर की चीजें देख रहा होता है। जब 18 सेकंड रह जाते हैं तो पहले तो उसे फील करता है और बहुत ही कम सेकंड में लॉकर को खोल देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन उसका कॉम्पिटिटर काफी गुस्सा हो जाता है। वो सेबेस्टियन को मारने के लिए आगे आता है तो गार्ड उसे पकड़कर बाहर निकाल देता है। वहीं उसे गॉडलेन नाम की एक लड़की दिखाई देती है। जो सेबेस्टियन उसे देखता है तो वो काफी खुश होता है। असल में गॉडलेन एक चोर होती है। ये वही लड़की है जो बैंक में सेबेस्टियन पर नजर रख रही होती है। अपनी ट्रॉफी को लेकर सेबेस्टियन घर आ जाता है और उसे अपने माँ बाप की तस्वीर के सामने रख देता है। अगले दिन सेबेस्टियन एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाता है, जहां अचानक गॉडलेन से उसकी मुलाकात हो जाती है। गॉडलेन उसे बताती है कि वो एक चोर है, उसके साथ कई और लोग भी हैं। गॉडलेन उसे बताती है कि हम सभी का यही मकसद है कि उन तीनों तिजोरियों को खोलकर उस पर रखे पैसे चुराना। गॉडलेन उसे घर लेकर जाती है, जहाँ सेबेस्टियन का परिचय अपने दोस्तों से करवाती है और उन तिजोरियों के बारे में बताती है। ये तीनों तिजोरियां अलग अलग रखी हुई हैं, एक फ्रांस में, दूसरी प्राग में और तीसरी स्विट्जरलैंड में रखी हुई है। फिर वो सभी फ्रांस की पहली तिजोरी को चुराने के लिए निकल जाते हैं और सेबेस्टियन आसानी से खोलकर पैसे चुरा लेता है, लेकिन सीसीटीवी में कैद हो जाता है। एक पुलिस अधिकारी को उस पर शक होता है और वो उसे पकड़ने के लिए प्राग पहुंच जाता है। गॉडलेन, सेबेस्टियन और उसके सभी दोस्त प्राग के उस बैंक में चोरी करने के लिए जाते हैं जहां वो लॉकर खोलकर चोरी कर लेते हैं, लेकिन पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गॉडलेन के बॉडी बिल्डर दोस्त को गोली लग जाती है। अंत में जब सभी वैन में बैठकर वहां भाग रहे थे तो जिस व्यक्ति को गोली लगी थी उसने सेबेस्टियन को वैन से नीचे गिरा दिया। तब गॉडलेन उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि सेबेस्टियन साथ रहता
तो हम वहीं पकड़ लिए। इस बात से गॉडलिन और कैरिना नाराज होकर वैन से उतर जाती है। उधर सेबेस्टियन पुलिस से बचते बचाते अपने घर पहुंच जाता है, जहां गॉडलिन और कैरिना पहले से ही वहां मौजूद हैं। गॉडलिन सेबेस्टियन को समझाती है कि हम ये चोरी पैसों के लिए नहीं बल्कि नाम के लिए कर रहे हैं। तब सेबेस्टियन उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उधर इस ऑफिसर को यूट्यूब पर सेबेस्टियन की वीडियो मिल जाती है। वो अपनी असिस्टेंट से कहता है कि इन लोगों ने लड़के को हायर किया है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि इस लड़के का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उन लोगों से इसे काम निकालकर सिर्फ उसको ठोकर ही मारनी है। हो सकता है इस लड़के के सहारे हम बाकी लोगों को भी पकड़ लें। उधर ये लोग तीसरे लॉकर के लिए स्विट्जरलैंड के लिए निकलते हैं, लेकिन इस ऑफिसर की टीम वहाँ पर पहले से ही नजर रखे हुए है। तभी कोरिना की तरफ से सिग्नल मिलता है कि हम 5 बजे क्लब के अंदर जाएंगे। जब ऑफिसर को 5 बजने का इंतजार रहता है तो वो क्लब के बाहर ही पहुंच जाता है। ठीक 5 बजे वो ऑफिसर क्लब की मैनेजर से कहता है कि आपके यहाँ रखे हुए लॉकर को खतरा है। मैनेजर कहती है कि आपकी फोन कॉल के बाद हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, लेकिन ऑफिसर हैरान है क्योंकि उसने ऐसा कोई फोन किया ही नहीं। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कोरिना ने ही मैनेजर को फोन करके कहा था कि लॉकर चोरी होने वाला है, इसलिए मैनेजर ने गार्ड्स को बुलाकर दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करा दिया। अब जिस गाड़ी में लॉकर शिफ्ट होने वाला होता है उसी गाड़ी में गॉडलिन छिप कर बैठ जाती है और मौका मिलते ही दोनों गार्ड्स को बेहोश कर देती है। अब गॉडलिन और सेबेस्टियन गार्ड्स के कपड़े पहनकर उस गाड़ी से क्लब के अंदर जाते हैं और लॉकर को वहां रख लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि अब वो ऑफिसर अपनी टीम के साथ उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। क्लब के बाहर वही बॉडी बिल्डर और उसका दोस्त एक कार में बैठे हुए होते हैं जो लॉकर की चोरी में अपना हिस्सा लेने आए थे, और तभी उन्हें जीपीएस से गॉडलिन की लोकेशन मालूम हो जाती है। इधर कोरिना को भी पता चल जाता है कि ये लोग गॉडलिन के पास जाने वाले हैं। इससे पहले वो कुछ कर पाती, वो ऑफिसर कोरिना को पकड़ लेता है, लेकिन वो बहुत फुर्ती से गॉडलिन को मैसेज करके अपना फोन तोड़ देती है। ये ऑफिसर उसे धमकी देता है और पूछता है कि उसके बाकी साथी कहाँ हैं। उनके बीच काफी झड़प होती है, लेकिन जब वो असिस्टेंट ऑफिसर समझाती है तो वो मजबूरी में मान जाती है। उधर गॉडलिन गाड़ी चला रही है और गाड़ी में ही सेबेस्टियन लॉकर खोलने में बिजी है। इस लॉकर को खोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस पर 7 लॉक लगे हुए हैं। सेबेस्टियन पूरी शिद्दत से 6 लॉक्स खोल लेता है, लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्ते की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। फाइनली वो 7वां लॉक भी खोल लेता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। गाड़ी को रोककर वो सारे पैसे एक बैग में भरने लगे हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बॉडी बिल्डर अपना हिस्सा लेने के लिए आ जाता है। वो बॉडी बिल्डर गन पॉइंट पर उनसे पैसे मांगता है, लेकिन गॉडलिन इसके लिए मना कर देती है। गॉडलिन उसको गन पॉइंट पर लेकर गाड़ी से बांध देती है। तभी वहाँ ऑफिसर पहुंचता है और उस बॉडी बिल्डर और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेता है। फिर वो सेबेस्टियन और गॉडलिन का पीछा करते हुए उनके पास पहुंच जाता है। गॉडलिन उससे कहती है कि सेबेस्टियन को छोड़ दो, वो बिल्कुल निर्दोष है। ऑफिसर सेबेस्टियन को छोड़ भी देता है। इसके बाद सेबेस्टियन कैलिफोर्निया पहुंचकर गॉडलिन सेफ एंड लॉक कंपनी नाम का एक स्टोर खोलता है। यहाँ सेबेस्टियन से 2 लोग मिलने आते हैं और उनके हाथ में लॉकर का एक मैप रहता है, जिसे दिखाकर सेबेस्टियन से वो पूछते हैं कि क्या वो इसे खोल सकता है। सेबेस्टियन को ये कुछ जाना पहचाना सा लगता है और वो इसके लिए तैयार हो जाता है।